और 8वीं क्लास में जाके इसने एक सवाल किया। दादा देखिएगा क्या सवाल किया जी। 8वीं क्लास में जाकर बोला कि बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो मेरी उम्र कितनी है? अच्छा, अब सारे बच्चे घूम गए, लेकिन इसने सवाल फिर से रिपीट किया। बोले बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? भाई साहब सरकारी स्कूल था, एक बच्चे ने पीछे से हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इसने कहा ठीक है बेटा बताओ। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब ये चौंक गया, बोला उम्र तो मेरी 30 साल ही है, लेकिन तू ये बता कि तुझे पता कैसे लगा, तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने ये कैसे जान लिया कि मेरी उम्र 30 साल है? अब कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का जवाब आप तक पहुंच जाए तो आगे से पीछे तक अपने हाथों को खोलना। उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 15 साल है और मोहल्ले वाले उसे आधा पागल कहते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठा के इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये सिर्फ हंसी मजाक की बात है, मंच बेहद समृद्ध है। मंच को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं दादा, स्वागत है। बिल्कुल ताजी पंक्तियां लिखी हैं, आप तक पहुंचाता हूं, अगर अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद मिले। कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन? क्या बात है कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे घर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन? और ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर हैं आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन? और देखकर मंथन कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन? और आदि से लेकर के अब तक, कि आदि से लेकर के अब तक सत्य के हैं पक्षधर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन? और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन? बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा और संभालिएगा, किस चीज की आवश्यकता है इस देश को बताना चाहता हूं कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, कि निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, अशफाक जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी होनी चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और संभालिएगा और जुड़िएगा, कुछ पुराना और कुछ नया मिलाकर पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के बीच बहुत बार आना हुआ है, नहीं तो आप कहोगे ये तो सारा पुराना ही पेल के चला गया, ऐसे पैसे काहे बात के दें। कुछ नया भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। कह रही ये बात तो नहीं हुई थी दादा, मुझे पैसे तक ही मिलते, रुपए तक अभी पहुंचा नहीं हूं। स्वागत है। मैं पहुंचता हूं कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया, परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? कि गोरे अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया, परंतु काले अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सका है क्या? और गरीबों को न्याय मिले, अपराधी दंडित हो, इतना समर्थ न्याय तंत्र हो सका है क्या? कि गरीबों को न्याय मिले, अपराधी दंडित हो, इतना सशक्त न्याय तंत्र हो सका है क्या? और भूख से बिलखता, कि भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, कि भूख से बिलखता न देश का किसान रहे, इतना समर्थ अर्थतंत्र हो सका है क्या? और गणतंत्र दिवस मनाते रहे किंतु कहो सच में ये देश गणतंत्र हो सका है क्या? कि सच में ये देश गणतंत्र हो सका है? मैंने फोन मिलाया आपको, मैं कहा सर बात हो सकती है क्या? बोले स्वदेश भाई आज तो बात नहीं हो पाएगी, बहुत बिजी हूं, मैं अमेरिका आया हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ काम से चले गए होंगे।
मैंने 1-2 दिन रुका और फिर दोबारा सर को फोन किया। मैं कहा सर आज बात हो सकती है क्या? बोले नहीं स्वदेश भाई, आज भी बात नहीं हो जाएगी, आज मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पे आया हुआ हूँ। भाई साहब बड़े बिजी चल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर बात कर लेंगे। मैंने 1-2 दिन रुका, मैं भी बेशरम आदमी हूँ। मैंने 1-2 दिन रुक के फिर कॉल कर दिया। मैंने कहा आज बात हो जाएगी क्या सर? बोले स्वदेश भाई आज भी बात नहीं हो जाएगी, आज तो मैं स्विट्जरलैंड आया हुआ हूँ। अब मुझे लगा दांत में कुछ ना कुछ काला जरूर है, और मैं भाई साहब अपनी गाड़ी उठाई और सीधे इनके घर पे पहुंच गया। अब जब घर पे पहुंचा तो भाभी जी ने आके गेट खोला। मैंने पूछा सर कहाँ है? बोली बोरे रसोई में बर्तन साफ कर रहे हैं। मैंने गेट के बाहर से फिर फोन मिलाया। मैंने कहा सर आज बात हो जाएगी क्या? बोले स्वदेश भाई बात तो आज भी नहीं हो पाएगी, मैं इंग्लैंड आया हुआ हूँ। मैं कहा निकल आओ सर, मैं भी आज इंग्लैंड के गेट पे ही खड़ा हूँ। तो होती रहती है ऐसी बातें, मगर सब संभालना पड़ता है। अब आपको किसी को अब तक कुछ नहीं पता लगा होगा कितने तरीके से सवाल रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके साथ ही होती है समस्याएं, हर किसी के साथ हो जाती हैं। मेरे साथ भी हो जाती है। मैं आपको बता दूं, मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूं। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई और मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो मैंने जाके ब्लैक बोर्ड पे एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी, और एक बच्चे को 8वीं क्लास के उठा के बुला लिया। मैंने कहा बेटा आप देखना ध्यान से कि सरकारी आदमी का कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो तो सरकारी स्कूल का बच्चा ही है, उसका कॉन्फिडेंस देखना आप। वो बच्चा आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये क्या लिखा हुआ है? बोला सर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा लगता है भाई साहब इसका बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा बेटा कल जाना और अपनी मम्मी को घर से बुलाकर लाना। अगले दिन मम्मी आई उसकी। मैंने कहा बहन जी बच्चे को क्या सिखाती हो? ये इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास सुनकर हंसती है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी मम्मी बोली अरे मास्टर जी आप तो नाहक ही गुस्सा हो रहे हो, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बेचारे की कैपेसिटी कितनी है। मैंने कहा भाई साहब बल्ब फ्यूज नहीं है, यहाँ तो लग रहा है वायर ही उड़ा हुआ है। मैंने उनसे कहा बहन जी आप अपने पतिदेव को भेजना। अगले दिन उनके पतिदेव स्कूल आते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब आप क्या सिखाते हो? आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास सुनकर हंसती है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो भाई साहब बोलते हैं अरे मास्टर जी रहने भी दो ना, आप भी क्यों जरा सी बात की इतनी पब्लिसिटी कर रहे हो। मैं कहा भाई साहब यहाँ तो बल्ब फ्यूज है ना वायर उड़ा है, यहाँ तो ट्रांसफार्मर में ही फॉल्ट है। मैं कहा बेटा घर में और कोई बड़ा बूढ़ा है? बोला हाँ है ना 80 साल के दादाजी। मैंने कहा उन्हें भी भेज, उन्हें भी चेक किया जाए। अगले दिन दादाजी आए। मैंने कहा दादाजी बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप? आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास सुनकर हंसती है, अच्छा नहीं लगता है। तो अब भाई साहब दादाजी की उत्तर जो उन्होंने दिया वो कहीं आप तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना। दादाजी ने कहा कि अरे गुरुजी छोड़ो, इन्हें माफ करो, ये बेचारे तो जाहिल हैं, गवार हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं। तो समस्याएं कहीं भी हो सकती है, लेकिन मुझे पता है डॉक्टर आदमी हर समस्या से बड़े आसानी से निकल जाता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? मान ले एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक मास्टर साथ बैठ के चाय पी रहे थे। अब मास्टर ने चाय पी और चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया। इंजीनियर ने चाय पी और चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। बेचारा डॉक्टर फंस गया। लेकिन भाई साहब फंस जाए तो डॉक्टर है ही नहीं। उसने क्या काम करा, चाय पी और चाय पीने के बाद कप को आधा रख दिया। लेकिन जैसे ही आधा रखा तुरंत ही इंजीनियर और मास्टर बोल पड़े, बोले भाई तूने कप को पीने के बाद चाय पीने के बाद आधा क्यों रखा? तो ये बोला तू बता तूने सीधा क्यों रखा और तूने उल्टा क्यों रखा? मास्टर ने कहा भाई मुझे अभी चाय और चाहिए, इसलिए मैंने चाय पी के कप को सीधा रखा। इंजीनियर बोला मुझे अब चाय और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने चाय पी और चाय पी के कप को उल्टा रखा। लेकिन तू बता तूने कप को आधा क्यों रखा? अब कहीं आप तक अगर उत्तर पहुंचे तो हाथों को खोलिएगा। डॉक्टर ने कहा कि भाई मैंने चाय पी के कप को आधा इसलिए रखा कि अगर अभी चाय और हो तो ले आओ, जब ना हो तो नहीं। तो हम भैया कहीं फंसने वाले हैं, सब जगह से अपना बीच का रास्ता निकाल लेते हैं।